नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिथिक वर्स हिंदी में। आज के वीडियो में हम जानेंगे महाभारत के उन 10 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में जिन्होंने इस महाकाव्य युद्ध में भाग लिया। ये योद्धा अपने अपने अद्वितीय गुणों के साथ महाभारत की आत्मा को परिभाषित करते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं इन महान योद्धाओं की वीरता और बहादुरी की कहानियां। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। महाभारत की महाकाव्य गाथा एक कालातीत कथा है जो इतिहास और पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है। यह कुरुक्षेत्र युद्ध की उथल पुथल के बीच सम्मान, कर्तव्य और वीरता की गाथा को उजागर करती है। इसके कई प्रसिद्ध पात्रों में से हम इस महाकाव्य युद्ध में भाग लेने वाले 10 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के जीवन और कारनामों का अन्वेषण करते हैं। इस सूची से भगवान कृष्ण को छोड़ दिया गया है, जो सर्वोच्च देवता और भगवान विष्णु के अवतार हैं, क्योंकि वह महाभारत के सभी प्राणियों से ऊपर हैं। महाभारत के ये 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं थीं, उस महाकाव्य युद्ध में योगदान दिया जिसने महाभारत की आत्मा को परिभाषित किया। नंबर 10, भगदत्त, हाथी के स्वामी। भगदत्त, जो कौरव पक्ष का एक प्रमुख योद्धा था, हाथी युद्ध में अपनी असाधारण कौशल के लिए प्रसिद्ध था। उसका शक्तिशाली हाथी सुप्रतीक युद्ध भूमि पर एक प्रचंड ताकत थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगदत्त ने अर्जुन पर वैष्णवास्त्र नामक एक शक्तिशाली हथियार चलाया जो अपार विनाश कर सकता था। हालांकि भगवान कृष्ण के समय पर हस्तक्षेप के कारण अर्जुन की जान बच गई। भगदत्त की महारथ उनके हाथी युद्ध के कौशल में निहित थी। अपने शक्तिशाली हाथी सुप्रतीक की सवारी करते हुए वह पांडवों की सेना के लिए एक प्रचंड चुनौती प्रस्तुत करता था। सुप्रतीक का विशाल आकार और शक्ति उसे युद्ध का एक शक्तिशाली हथियार बनाते थे। भगदत्त के सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक उनका अर्जुन के खिलाफ वैष्णवास्त्र, एक अजेय हथियार का उपयोग था। इस हथियार में विनाशकारी क्षति पहुंचाने की क्षमता थी। हालांकि भगवान कृष्ण के निस्वार्थ हस्तक्षेप के कारण अर्जुन की जान बच गई। कृष्ण ने स्वयं को हथियार के प्रभाव को अवशोषित करने के लिए एक कुशन के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे अर्जुन निश्चित विनाश से बच गए। कुरुक्षेत्र युद्ध में भगदत्त की भूमिका, विशेष रूप से उनके प्रचंड हाथी युद्ध, ने युद्ध के मैदान पर कौशल और हथियारों की विविधता को प्रदर्शित किया। नंबर 9, अभिमन्यु, युवा साहस। अभिमन्यु, अर्जुन के वीर पुत्र, ने युवा साहस और अद्वितीय युद्ध कौशल का उदाहरण प्रस्तुत किया। अपने प्रसिद्ध पिता अर्जुन, भगवान कृष्ण और भगवान बलराम द्वारा प्रशिक्षित अभिमन्यु एक महान प्रतिज्ञा के योद्धा थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान चक्रव्यूह को भेदने के उनके वीरतापूर्ण प्रयास ने युद्ध के मैदान पर उनकी उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया, भले ही यह एक दुखद और अनुचित हत्या में समाप्त हुआ। अभिमन्यु की वंशावली अर्जुन के पुत्र के रूप में उच्च अपेक्षाओं से चिह्नित थी। उन्होंने अपने समय के कुछ महानतम योद्धाओं और गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनमें अर्जुन, भगवान कृष्ण और भगवान बलराम शामिल थे। उनकी युवा आत्मा और साहस ने उन्हें पांडवों के बीच एक प्रिय व्यक्ति बना दिया। महाभारत में अभिमन्यु का सबसे प्रतिष्ठित क्षण उनका चक्रव्यूह, एक प्रचंड सैन्य संरचना को तोड़ने का साहसी प्रयास था। अपनी कोमल उम्र के बावजूद अभिमन्यु ने युद्ध में असाधारण ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन किया। उनके वीरतापूर्ण प्रयासों ने अकेले ही पूरे कौरव दल, जिसमें द्रोण, कर्ण और अनेक वीर योद्धा शामिल थे, को रोके रखा। दुर्भाग्यवश अभिमन्यु का जीवन धोखे और अनुचित हत्या के एक कृत्य में समाप्त हो गया। उनके निधन की अनुचित परिस्थितियों के बावजूद असाधारण कठिनाइयों के सामने उनके वीरतापूर्ण प्रयास और अटूट संकल्प ने उन्हें युवा साहस के एक स्थायी प्रतीक के रूप में स्थापित किया। नंबर 8, दुर्योधन, गदा योद्धा। दुर्योधन, सबसे बड़े कौरव, अपनी गदा युद्ध कला में निपुणता के लिए प्रसिद्ध थे। गदा पर उनकी महारथ ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक भयानक प्रतिद्वंद्वी बना दिया था।
दुर्योधन की दृढ़ता और कौशल उनके इस क्षमता में स्पष्ट थी कि वे सभी पांडवों, उनके सैनिकों और यहां तक कि एक समूह हमले में 5 पांडवों को एक साथ चुनौती दे सकते थे। दुर्योधन की अंतिम भिड़ंत कुरुक्षेत्र युद्ध के 18वें दिन भीम के साथ गदा युद्ध के रूप में हुई। इस तीव्र संघर्ष में भीम विजयी हुए, जिससे युद्ध का अंत हो गया। इस महाकाव्य द्वंद्व में दुर्योधन की कुशल गदा योद्धा के रूप में विरासत अंतिम परीक्षा से गुजरी और उसकी दृढ़ता ने अपनी अंतिम परीक्षा पाई। नंबर 7 भीम अजेय शक्ति। भीम दूसरे पांडव कच्ची शक्ति और वीरता का पावर हाउस थे। उनके युद्ध कौशल और शारीरिक शक्ति ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक भयानक शक्ति बना दिया। भीम की उपलब्धियों की सूची में 100 कौरव भाइयों को हराना शामिल है, जो कुरुक्षेत्र युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन के साथ एक निर्णायक द्वंद्व में समाप्त हुआ, जिससे युद्ध का अंत हुआ। भीम की असाधारण शक्ति उनके दिव्य वंश के कारण थी। वायु देवता के पुत्र होने के कारण उनमें अद्वितीय शक्ति और साहस था। गदा युद्ध में उनकी निपुणता केवल दुर्योधन के बाद थी, जिससे वह पांडवों के पक्ष में एक अनमोल संपत्ति थे। महाभारत में भीम की यात्रा असाधारण वीरता के कारनामों से भरी थी। एक कुश्ती द्वंद्व में उन्होंने जरासंध और बकासुर जैसे भयंकर प्रतिद्वंद्वियों को पराजित किया। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान आई, जब उन्होंने अकेले ही 100 कौरव भाइयों को हरा दिया। युद्ध के अंतिम दिन भीम की शक्ति ने कौरव पक्ष की पूरी अक्षौहिणी सेना को मार गिराया। उनके पराजित प्रतिद्वंद्वियों की सूची में द्रोण और कृपाचार्य जैसे योद्धा भी शामिल थे। भीम की अडिग आत्मा और अतुलनीय शक्ति पांडवों की विजय में महत्वपूर्ण रही, जिसका समापन दुर्योधन के साथ उनके द्वंद्व में हुआ, जहां उन्होंने विजय प्राप्त की। नंबर 6 घटोत्कच भयंकर राक्षस। घटोत्कच भीम और हिडिंबी के पुत्र ने अपने राक्षस वंश से अपनी अद्भुत शक्ति और रहस्यमयी क्षमताओं को विरासत में पाया। उनका विशाल आकार और आकार बदलने की क्षमता ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक भयंकर उपस्थिति बना दिया। सबसे उल्लेखनीय घटोत्कच में हजारों प्रकार के भ्रम पैदा करने की असाधारण शक्ति थी, जो उनके दुश्मनों को भ्रमित करती थी और उनकी पंक्तियों में तबाही मचाती थी। कुरुक्षेत्र युद्ध में घटोत्कच की भूमिका महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उनकी अलौकिक क्षमताओं ने कई अवसरों पर युद्ध का रुख बदल दिया। उनके युद्ध कौशल ने कौरव पक्ष के शक्तिशाली राक्षसों जैसे अलम्बुश और अजयुद्ध को पराजित किया। युद्ध के दौरान घटोत्कच ने अकेले ही कौरव सेना की 1 से अधिक अक्षौहिणी को नष्ट कर दिया, जिससे उनके शत्रुओं के दिलों में भय व्याप्त हो गया। युद्ध के 14वें दिन घटोत्कच के हवाई हमलों और विशाल आकार ने कर्ण को शाक्ति अस्त्र का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया। इस अस्त्र के विनाशकारी प्रभाव ने घटोत्कच को गिरा दिया, जिससे हजारों कौरव सैनिक उनके नीचे कुचल गए। राक्षस शक्ति और रहस्यमयी क्षमताओं के अद्वितीय मिश्रण ने घटोत्कच को पांडव पक्ष का एक भयंकर योद्धा बना दिया, जिससे महाभारत के इतिहास में उनका एक अमिट निशान छूट गया। नंबर 5 अश्वत्थामा अमर योद्धा। अश्वत्थामा द्रोण और कृपि के पुत्र थे, जिन्होंने अपने महान पिता से उनकी अद्वितीय कौशल और ज्ञान विरासत में प्राप्त किया। दिव्य अस्त्रों की उनकी गहरी समझ ने उन्हें स्वयं भगवान शिव का अंश अवतार बना दिया था। अपने अनेक दिव्य अस्त्रों में अश्वत्थामा के पास नारायणास्त्र और ब्रह्मशिर अस्त्र थे, जो दोनों अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम थे। अश्वत्थामा की योद्धा के रूप में विरासत कुरुक्षेत्र युद्ध में उनके असाधारण कारनामों से परिभाषित हुई थी। उन्होंने अकेले ही पांडव पक्ष की 3 अक्षौहिणी सेनाओं को नष्ट कर दिया, अपने पीछे विनाश का एक निशान छोड़ते हुए। उनकी युद्ध कला ने उन्हें सत्यकी, भीम और अन्य जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को हराने में सक्षम बनाया। महाभारत की सबसे कुख्यात घटनाओं में से एक अश्वत्थामा का 18वें दिन रात का हमला था। प्रतिशोध और क्रोध से उत्पन्न इस क्रूर और निर्दयी हमले में उन्होंने सोते हुए सभी शेष पंचाल योद्धाओं और पांडवों के पुत्रों को मार डाला।
यह कृत्य महाकाव्य गाथा के सबसे अंधकारमय क्षणों में से एक था। महाभारत में युद्ध के मैदान पर अश्वत्थामा की उपस्थिति शक्तिशाली बलों की निरंतर याद दिलाती थी, जहां नायक और खलनायक के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती थी। नंबर 4, द्रोणाचार्य, योद्धाओं के गुरु। द्रोणाचार्य की विरासत वैदिक सैन्य कलाओं के महान आचार्य के रूप में निर्विवाद है। उनकी विशेषज्ञता लगभग सभी ज्ञात दिव्य अस्त्रों में थी। एक विशिष्ट विशेषता जो उन्हें अलग करती थी वह थी उनकी अजेयता, जब तक उनके पास कोई हथियार होता। इस अजेयता ने उन्हें युद्ध में हराना अत्यंत कठिन बना दिया। उल्लेखनीय है कि द्रोणाचार्य का गहरा धार्मिक ज्ञान और बुद्धिमत्ता उनके बहुआयामी व्यक्तित्व में वृद्धि करता था। पांडवों और कौरवों दोनों के पूज्य शिक्षक के रूप में द्रोणाचार्य ने कुरुक्षेत्र युद्ध की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे और उनके मार्गदर्शन में अर्जुन अपने समय के महानतम योद्धाओं में से एक बन गए। द्रोणाचार्य के युद्ध कौशल असाधारण थे। उन्होंने अकेले ही पांडव पक्ष की 1 से अधिक अक्षौहिणी सेना को नष्ट कर दिया था। उनके पराजित प्रतिद्वंद्वियों की सूची में द्रुपद, विराट, धृष्टकेतु, सत्यजित और कई अन्य प्रतिष्ठित योद्धा शामिल थे। यहाँ तक कि अर्जुन और भीम जैसे महारथियों को भी द्रोणाचार्य के कौशल से चुनौती मिली। उनकी रणनीतिक बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बना दिया। कर्ण को उनके गैर राजसी वंश के कारण न सिखाने के उनके फैसले ने महाकाव्य कथा को परिभाषित करने वाली कर्ण अर्जुन प्रतिद्वंद्विता की नींव रखी। महाभारत के महान आख्यान में एक शिक्षक और योद्धा के रूप में द्रोणाचार्य का योगदान उनकी महानता का एक अमिट प्रमाण है। नंबर 3, कर्ण, उदार सूर्यपुत्र। महाभारत में कर्ण की कहानी जटिलताओं से बुनी हुई एक गाथा है। कुंती और सूर्यदेव के पुत्र कर्ण का जीवन चुनौतियों और द्वंद्वों से भरा हुआ था। युद्ध के मैदान में उनकी उदारता और वीरता अद्वितीय थी, जैसे उनके योद्धा कौशल। दिव्य कवच और कुंडल से सज्जित कर्ण की दुर्योधन के प्रति निष्ठा और उनके युद्ध कौशल ने उन्हें सबसे शक्तिशाली योद्धा के खिताब के लिए एक प्रभावशाली दावेदार बना दिया। कर्ण सूर्य के पुत्र, दिव्य कवच और कुंडल के साथ जन्मे थे, जो किसी भी हथियार से अप्रभावित थे। अपने कवच और कुंडल को भगवान इंद्र को दान करने का उनका निस्वार्थ कार्य उनकी असीम उदारता को दर्शाता है। बदले में भगवान इंद्र ने उन्हें शक्ति अस्त्र प्रदान किया, जो अमरों को भी मार सकता था। इस शक्तिशाली अस्त्र ने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि कर्ण ने इसे 14वें दिन के युद्ध में उग्र घटोत्कच को पराजित करने के लिए प्रयोग किया। कर्ण के युद्ध कौशल को अक्सर अर्जुन के बराबर माना जाता था। भगवान कृष्ण के अनुसार कर्ण में 5 पांडवों के गुण थे: युधिष्ठिर की धर्मपरायणता, भीम की ताकत, अर्जुन की युद्ध कौशल, नकुल की सुंदरता और सहदेव की बुद्धिमत्ता। उनके पास विजय धनुष था, जो कभी भगवान शिव के पास था। महाभारत में कर्ण की विरासत अद्वितीय विजयों और असाधारण वीरता से अंकित है। अपने दिग्विजय अभियान में उन्होंने पूरे विश्व को जीत लिया, जो दुर्योधन की शक्ति का प्रतीक बना। कर्ण की युद्ध क्षेत्र में जीत में भगदत्त, सात्यकी, कृतवर्मा, नारायणी सेना, गंधर्व, त्रिगढ़ और कई अन्य प्रमुख योद्धाओं को पराजित करना शामिल था। कुरुक्षेत्र युद्ध की गर्मी में कर्ण ने घटोत्कच का सामना किया। उसके हजारों भ्रमों का मुकाबला करते हुए उसे 2 बार पराजित किया। अर्जुन के साथ उनका सामना महाकाव्य के समान था, जहां उन्होंने अर्जुन को सर्पमुखी बाण और ब्रह्मास्त्र से 2 बार लगभग मार ही दिया था। कर्ण की दृढ़ता और शक्ति ने अर्जुन की दिव्य रक्षा को तोड़ दिया, एक ऐसा काम जिसे इंद्र जैसे देवता भी नहीं कर पाए थे। कर्ण के पराजित प्रतिद्वंद्वियों की सूची विस्तृत थी, जिसमें अर्जुन, भीम, सात्यकी और घटोत्कच जैसे योद्धा शामिल थे। उन्होंने एक ही प्रयास में युधिष्ठिर को पकड़ लिया, एक ऐसा कार्य जिसे भीष्म और द्रोण दोनों भी नहीं कर पाए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कर्ण का पराक्रम और वीरता
अद्वितीय थी, जिसने उन्हें महाभारत में एक अमर किंवदंती बना दिया। नंबर 2, अर्जुन, अद्वितीय धनुर्धर। महाभारत की भव्य गाथा में अर्जुन एक चमकते सितारे के रूप में उभरते हैं। एक उत्कृष्ट धनुर्धर के रूप में प्रसिद्ध उनके युद्ध कौशल ने उन्हें पार्थ और कौंतेय जैसे उपाधियों से नवाजा। अपने दिव्य धनुष गांडीव के साथ, जिसे स्वयं शिव ने उन्हें प्रदान किया था, अर्जुन ने धनुर्विद्या में अद्वितीय निपुणता और सटीकता का प्रदर्शन किया। उनकी अडिग एकाग्रता और अचूक निशाना उन्हें अलौकिक कृत्यों को अंजाम देने में सक्षम बनाता था। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन की बहादुरी उनके अद्वितीय क्षमता का प्रमाण है। अर्जुन इंद्र के पुत्र और नर का अवतार माने जाने वाले पांडवों के शिविर के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। उनकी दिव्य वंशावली और आकाशीय आशीर्वाद उन्हें युद्ध के मैदान पर एक अद्वितीय शक्ति बनाते थे। अर्जुन की उत्कृष्ट धनुर्विद्या की कौशल को और बढ़ावा मिला जब उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिन्होंने उन्हें व्यक्तिगत आकाशीय हथियार पाशुपतास्त्र प्रदान किया। स्वर्ग की उनकी यात्रा ने उन्हें इंद्र और अन्य देवताओं से सभी आकाशीय हथियार प्राप्त करने में सक्षम बनाया, जिससे उनके पहले से ही शक्तिशाली शस्त्रागार में और वृद्धि हुई। अर्जुन की वीरता की कोई सीमा नहीं थी, जैसा कि उन्होंने महाकाव्य महाभारत में कई युद्धों में विजय प्राप्त करके दिखाया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उन्होंने कई राजाओं को हराकर एक बेजोड़ योद्धा के रूप में अपनी श्रेष्ठता साबित की। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन की अतुलनीय मार्शल कौशल देखने को मिली, जहां उन्होंने भीष्म, भगदत्त, जयद्रथ, कर्ण और कई अन्य प्रबल विरोधियों को पराजित किया। विशेष रूप से युद्ध के 14वें दिन अर्जुन ने एक अद्वितीय कारनामा किया, जब उन्होंने कौरवों के 7 अक्षौहिणी सेनाओं को पराजित किया, जो उनके अतुलनीय युद्ध कौशल को दर्शाता है। उन्होंने भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा जैसे प्रबल योद्धाओं का सामना किया और विजयी होकर इतिहास के सबसे महान धनुर्धरों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। भीष्म, अडिग योद्धा। महाकाव्य कथाओं में भीष्म का नाम अडिग निष्ठा और अजेय इच्छा शक्ति का प्रतीक है। भीष्म की युद्ध में बहादुरी, जो अपने मृत्यु के समय को चुनने के वरदान से सम्मानित थी, अतुलनीय थी। उनके हथियारों के साथ असाधारण कौशल, अडिग कर्तव्य भावना और नैतिकता के कोड के साथ उन्हें महाभारत के शाश्वत महाकाव्य में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान जब वह तीरों की शैया पर लेटे हुए थे, तब भी भीष्म की आत्मा अटूट रही, जिससे उनकी अद्वितीय दृढ़ता का प्रदर्शन हुआ। भीष्म, जिन्हें परशुराम द्वारा प्रशिक्षित सबसे पूर्ण योद्धा माना जाता है, में अजेयता की एक दिव्य आभा थी। उनकी अडिग इच्छा शक्ति और अप्रतिम युद्ध कौशल ने उन्हें तब तक अजेय बना दिया जब तक उनके हाथ में हथियार होते थे। उन्होंने अपने ही गुरु परशुराम और पृथ्वी के सभी राजाओं को पराजित किया और कुरु सेना के प्रतिष्ठित प्रधान सेनापति के रूप में खड़े हुए। प्राचीन समय में सैन्य रणनीति और रणनीतिक गठन का उनका व्यापक ज्ञान अतुलनीय था। केवल कुछ ही लोग, जिनमें द्रोण, कृष्ण, कर्ण और अर्जुन शामिल थे, भीष्म के विशाल ज्ञान की तुलना कर सकते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध की अराजकता के बीच एक ऐसा योद्धा उभरा जिसकी शक्ति महाकाव्य कथा में सबसे शक्तिशाली से भी अधिक थी। तो मित्रों, ये थे महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा, जिन्होंने इस महाकाव्य युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। इन योद्धाओं की अद्भुत कहानियां हमें सिखाती हैं कि साहस, वीरता और कर्तव्य निष्ठा के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मिथिक वर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।